लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने फिर से सुंदर अवसर दिया है कि ये आज का एक दिन में हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे मित्रों, आइए हमारा साथ जॉइन हुई और देखिए और परमेश्वर के वचन से आशीषित को पाइए। जब खुदा आपको इस सुंदर अवसर दिया है कि आपने घर में हैं, मेरा आप लोगों को एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि इन दिनों में एटलीस्ट एक दिन में 1-2 घंटा बैठिए, बाइबल को पढ़िए, प्रार्थना करिए, प्रभु की वचन को सुनिए, ताकि परमेश्वर आपकी घर में आशीष दे, आपके घर में शांति दे। जिस आशीष और शांति की कमी है, खुदा उसको पूरा करे। आज सहायता के लिए बहुत लोगों के पास जाते हैं, बहुत लोगों से आशीष मांगते, बहुत लोगों से हाथ फैलाते, बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करते, लेकिन खुदा ने इस धरती को बनाया, आपको और मुझे बनाया अपने सादृश्य, अपने रूप से। वो मालिक है, उनकी ओर हम देखें और दृष्टि करें, वो हमारा सहायक बनेगा, वो हमारा सहायक है, वो हमारा आशीषों का स्रोता है, वो हमारा मास्टर है, वो हमारा खुदा बाप है। आज जब निराशा में आप हैं, आज जब आप दुखी हैं, आप जब बीमारी में हैं, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आपकी नौकरी चली गई, आपकी कामों में चली गई, मेरे यीशु का ऊपर आप दृष्टि रखिए, हमारा यीशु की ओर ताकिए। वो आपके सारे समस्या को दूर करेगा। आपकी समस्या को आप कहिए, हे समस्या, ये मेरे खुदा आपसे बड़ा है। आपकी परेशानी को बोलिए, हे परेशानी, मेरे खुदा आपसे बड़ा है। वैसे जीवित और सामर्थ खुदा है। आइए आराधना में हमारा साथ रहिए और परमेश्वर की स्तुति करिए। आज की आराधना शुरू करने से पहले आइए हम पवित्र वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता, द बुक ऑफ साम 121 verse 1 I want to read for you. I lift up my eyes unto the hills, from whence cometh my help. आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान खुदावा परमेश्वर, बड़े दिन और नम्र के साथ आपके पास आते हैं। आपकी ठहरा हुआ दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरे वंदना करते हैं, तेरे स्तुति करते, तेरे तारीफ करते। खुदा, इन पैनिक के समय में तूने हमारा सहायक है, हम आपकी ओर तकते हैं, आपकी ओर निहारते हैं। तू हमारा बल है, तू हमारा गढ़ है, तू हमारा शरण स्थान है, इसलिए तेरे धन्यवाद देते हैं। हम जिस गाना को गाएंगे, जिस वचन से तेरे साथ बात करेंगे, जितना लोग सुनेंगे खुदा, उनकी घर में आपकी ज्योति को जला, आप सहायक बनिए, उनकी बीमारी को दूर करिए, उनकी हेल्पलेस कंडीशन को सुधार करके एक सहायक दीजिए खुदा। ओ यीशु, तेरे नाम से आज की प्रार्थना को मांगते, जो लोग बीमारी में हैं, यीशु के नाम में तू दूर कर खुदा। और जो लोग नौकरी खो चुके हैं, उनके लिए आप सहायक बनिए, उपाय करिए खुदा। हम धन्यवाद देते, तूने हमारा प्रार्थना सुना खुदा, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना के साथ एक गाना गाएंगे। प्रभु की धन्यवाद के उस देश में एक गाना गाते हुए हम प्रभु की तारीफ करेंगे। आइए हम प्रभु की तारीफ में एक गाना को गाएंगे और प्रभु का स्तुति करेंगे। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरे धन्यवाद। जय मसीह की, जय मसीह की। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाएं सदा। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाएं सदा। तेरे ही वचनों से
आइए मेरे मित्रों, हम जहाँ कहीं भी है खुदा के पास आए। और दयालु है, करुणा निधि है, बीमारी को ठीक करने वाला परमेश्वर है। स्पेशली तेरे धन्यवाद देते तेरे बेटा और बेटी के लिए खुदा। इस धरती पे हम जब है खुदा, हमारा सहायक के लिए हम दूसरे हाथ फैलाते हैं, दूसरे से मदद मांगते हैं खुदा, लेकिन हम भूल जाते कि तू हमारा परमेश्वर है। तू अपने हाथों में हमको बनाया है, अपने सादृश्य में रचा, इसलिए तेरे धन्यवाद देते हैं। जो कलाम आज तूने हम सबको सिखाना चाहता है, तेरे आत्मा से होके हमसे बात कर खुदा। आज की आराधना को तेरे हाथों में देते हैं। जिन्होंने लोग सुन रहे हैं, स्पेशली भाई लाभा की आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं। आसाम में है खुदा, उनकी परेशानी को दूर कर और चंगा कर बोल के प्रार्थना करते हैं भाई, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए खुदा। जितना लोग देख परिवार को अब चंगा कर, उनकी प्रार्थना को सुन खुदा और उत्तर दे। धन्यवाद देते तूने हमारा प्रार्थना सुना खुदा, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे मित्रों, परमेश्वर का कलाम कहता है, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, खुदा की करीबता में जाते हैं, खुदा हमारा असहाय के समय में एक सहायक होता है। क्या आज हम असहाय हैं? क्या हम आज निराशा में हैं? क्या हम कोई बातों के लिए चिंतित हैं? आपकी चिंता यीशु अभी इसी घड़ी उठा के ले जाएगा और आपको एक आनंद, एक शांति का जीवन देने जा रहा है। लेकिन खुदा की कलाम कहता है मेरे मित्रों, हम किसकी ओर ताकते हैं? कहाँ हम देखते हैं? हमारा आँख कहाँ पर लगे रहता है? खुदा की कलाम से परमेश्वर आपको और मुझे आज सिखाना चाहता है। हालेलुया। आइए मेरे मित्रों, हम परमेश्वर के पास चलेंगे। परमेश्वर की कलाम से मैं 3 बातों को बताना चाहता हूँ। विशेष हमारा डेली की डिवोशन जैसे हम डेली पढ़ते हैं, उस वचन में लिखा गया है, भजन संहिता उसकी 121 अध्याय उसकी 1 आयत को हिंदी में हम पढ़ते हैं। भजन संहिता उसकी 121 का 1 आयत को, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हालेलुया। यहाँ प्रभु का दास और द सन ऑफ डिग्रेस, they wrote and they explaining to us when we are asking someone to help, कब हम किससे एक सहायता के लिए मांगते हैं? जब कोई हमारा जरूरत पड़ता है, जब कोई हम निराशा हो जाते हैं, जब कोई हमारा दुख आता है, तो हम किसकी ओर ताकते हैं? स्पेशली एज ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के नाते हमारा पहले हम रिश्तेदार से हाथ फैलाते हैं, उसके बाद नहीं होगा तो हमारा लीडर से हाथ फैलाते हैं, उससे नहीं होगा तो हम और एक परिचित लोगों से हाथ फैलाते हैं। लेकिन सारे लोगों से निराशा होने के बाद खुदा व परमेश्वर कह रहा है और प्रभु की वचन कह रहा है, मैं अपने आँख पर्वत की ओर उठाऊंगा। जब पर्वत की ओर उठाते तो 3 बातें परमेश्वर कहता, वहां से सहायता आता है। परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता, कभी निराशा नहीं करता। जो रोते हुए जाते हैं वो हंसते हुए काटेगा, जो रोते हुए बोएगा वो हंसते हुए काटेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, इन दिनों में हम परमेश्वर के पास आए, अपने आप को खुदा के हाथ में रखते हुए उनकी ओर ताके। हमारा आँख परमेश्वर की ओर लगे रहे, हमारा आँख प्रभु यीशु मसीह की ओर लगे रहे। हम प्रभु यीशु मसीह की अपने जीवन को देते हुए उससे मांगे, खुदा आपकी परिस्थिति को बदल डालेगा मेरे मित्रों। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की कलाम कहता है कि मैं पर्वत की ओर आंखें उठाऊंगा, मेरे सहाय कहाँ से आएंगे? 3 बातों में कहना चाहता हूँ। पहला बात है, गॉड प्रोटेक्ट फ्रॉम द माउंटेन। परमेश्वर पहाड़ से सुरक्षा देता है। परमेश्वर पहाड़ से सुरक्षा देता है। गॉड प्रोटेक्ट फ्रॉम द माउंटेन। कैसे परमेश्वर ऊपर की ओर तकने के बाद सुरक्षा देता है? जब हम उत्पत्ति की 8 अध्याय उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे, हम एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिसको हिब्रू की किताब में और इब्राहिम उसकी 11 अध्याय 7 में जिक्र किया गया है। बिना देखते हुए विश्वास के साथ एक प्रार्थना था, और कभी ऐसे आर्क कोई नहीं बनाया है, वो बनाया पहले। दूसरे बात, उससे पहले कोई नहीं बनाया था मेरे मित्रों इतना बड़े आर्क।
लेकिन वो बना के परमेश्वर का स्तुति किया। दूसरा बात, वो विश्वास था कि बारिश होगी, उससे पहले कोई नहीं देखा था। वो बारिश कभी उन लोग का सामने महसूस नहीं हुआ था, कभी नहीं देखे, लेकिन उन लोग का विश्वास था। नोहा के विश्वास थी और विश्वास की प्रतिरूप से परमेश्वर की आज्ञा को माना और करने लगा। तब परमेश्वर रेन को भेजा और जब पानी भर गया, फ्लड के द्वारा परमेश्वर नाश किया, वो नोहा उनके परिवार को परमेश्वर एक पहाड़ के ऊपर वो नार्क को लगाया और जहाज पहाड़ के ऊपर लगी और पहाड़ का नाम रखा गया अरारत माउंटेन। अरारत नामक पहाड़ पर जहाज जाके रुक गई और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर सुरक्षा दिया। पहाड़ के ऊपर परमेश्वर सुरक्षा देता है, इसलिए प्रभु का दास कहता है, मैं अपने आँख पहाड़ के ऊपर देखूंगा, मैं अपने आँख पर्वत की ओर उठाऊंगा, क्योंकि पर्वत में मेरे लिए सुरक्षा है। नीचे जब तक हम देखते रहेंगे तब तक हम डूबते रहेंगे, जब तक हम ऊपर देखेंगे तब तक परमेश्वर की आशीष हमारा ऊपर आते जाएगी। मेरे मित्रों, पतरस यीशु मसीह के साथ बात करते वक्त समुद्र में चलने की इजाजत लिया और जाने लगा। समुद्र भी उनको पता नहीं चला और जमीन जैसा वो चलने लगा, क्योंकि उनकी नजर परमेश्वर के ऊपर थी, उनकी नजर यीशु मसीह पर थी। वो यीशु की ओर आंख लगा रखा था, क्योंकि वो जानता था मेरे मालिक पहाड़ जैसा है, मेरे मालिक उद्धार करता है, वो पानी के ऊपर चलने में भी इजाजत देता। लेकिन जब तक उनको महसूस हुआ कि मैं कहाँ हूँ, तब वो डूबने लगा। आज मेरे मित्रों, ये संकट के समय में, एक क्राइसिस के समय में आप और मैं हमारा आँख पर्वत की ओर लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्वत में और परमेश्वर में हमारा सुरक्षा है। खुदा पहाड़ से आपको और मुझे सुरक्षा देता है। दूसरा बात है, God protect from the mountain. Not only that, God provided from the mountain. परमेश्वर पहाड़ के ऊपर से भी हमारा जरूरत को पूरा करता है। परमेश्वर पहाड़ से भी हमारा जरूरत को पूरा करेगा। God provide from the mountain of Maria. हम सब जानते हो कहानी। 100 साल में परमेश्वर एक बेटा दिया और उसको बलि करने के लिए आदेश हो गई। 3 दिन की रास्ता अपने बेटे को लेकर चला और एक बड़ा सा पहाड़ मरिया पहाड़ पर चढ़ गया। उत्पत्ति उसकी 22 अध्याय 14 आयत को जब पढ़ेंगे, उसमें जब चढ़ने के बाद हाथ पैर बांध दिया और आज्ञाकारी बेटा बना। कभी कभी मैं, आप और मैं, हम भूल जाते हैं। अपने बेटे और बेटी को कोई हाथ उठाता है और गाली देता तो हम कमर कस के उनके साथ लड़ाई करने चले जाते हैं। लेकिन एक बाप अपने बेटे को रिक्स लेके अपने चाकू को उठा करके मारने लगा, परमेश्वर के आदेश को पूरा करने लगा। एक पहाड़ के ऊपर परमेश्वर उनको दिया और जिसका नाम रखा गया यहोवा जेरी। आज भी वो जगह पे लोगों कहते हैं परमेश्वर जुगाता है। मेरे मित्रों, मैं आज आपको यह सिखाना चाहता हूं, कोई भी संकट परिस्थिति ना क्यों आए, आपको कितना भी आर्थिक की परिस्थिति कहीं ना हो, आपकी चारों तरफ समुद्र जैसे लहराए क्यों ना हो, आप परमेश्वर की ओर आंख उठाइए। जब तक आप परमेश्वर के ऊपर आंख उठाते हैं, वहां से आपके लिए और मेरे लिए सहायक है। ओ यहोवा जेरी बन करके आपको जुगाता है। He is a God. He will be providing you. परमेश्वर है वो परमेश्वर का परमेश्वर। आपकी आशा कभी नहीं टूटेगा, आप कभी निराश नहीं होंगे, आपकी आशा कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि वो खुदा है। लेकिन आपको और मुझे अपना आँख परमेश्वर की ओर लगाने की जरूरत है। आज हम जब हमारा जरूरत पड़ता है तो हम किसकी ओर तकते हैं मेरे मित्रों? किससे हमारा सहायक के लिए लौटते हैं मेरे मित्रों? कौन हमारा सहायक कर सकता है मेरे मित्रों? केवल उद्धार करता, प्रेमी, अनुग्रहकारी, अतुल प्रेम करने वाला यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। वो ही आपको और मुझे वहाँ से यहोवा जेरी बन के इंतजाम करेगा। जिस परमेश्वर कुआं के माध्यम से आपको और मुझे सारे इंतजाम किया, क्या वो छोड़ देगा? वो कभी नहीं छोड़ेगा मेरे मित्रों। आज हम आइए अपने आप को खुदा के हाथ में रखते हुए पहाड़ के ऊपर हमारा आँख लगाए, यीशु की ओर लगाए। और पहला चीज, वहाँ से आपको सुरक्षा देगा।
जैसे माउंटेन ऑफ अराराट में परमेश्वर सुरक्षा दिया था, दूसरा माउंटेन ऑफ मरिया में वो अपने लोगों को जेहोवा जेरी बन के दिया था, और तीसरा बात है मेरे मित्रों, गॉड प्रॉमिस फ्रॉम द माउंटेन। परमेश्वर पहाड़ के ऊपर से वादा किया है। जब आप गिनती की किताब 21 अध्याय को उठा के पढ़ेंगे, डसने वाला सांप थी और सारे इस्राएल लोग मरते थे, लेकिन परमेश्वर के आदेश के अनुसार से एक पीतल का सांप को बना करके रखा गया, और जब उन लोग को डोसते थे तब देखते थे वो जिंदा हो जाते थे। आज हमारा आत्मिक मौत भी परमेश्वर की और यीशु की ओर तकने से हम जिंदा हो जाएंगे। शारीरिक रूप से जिंदा होंगे, आत्मिक रूप से भी जिंदा होंगे। ये अदृश्य वायरस जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है वो मार रहा है, लेकिन हमारा पाप रूपी वायरस जो अभी दिखाई नहीं दिया वो 100 करोड़ लोगों का जान को ले रहा है। उन लोग शारीरिक रूप से भी मौत है, आत्मिक रूप से भी मौत है। पाप को कोई देख नहीं सकता, लेकिन उस कामों के द्वारा शारीरिक और आत्मिक मौत हो रही है। उससे कौन बचेगा? जब उनकी ओर ताकेंगे, वो वादा किया है, मेरे ओर ताक उठाओ, मैं आपकी सहायता करूंगा। और क्रूस की ओर जब निखारते हैं, हमारा उद्धार होता है। क्रूस में उद्धार है मेरे मित्रों, क्रूस में शांति है मेरे मित्रों। क्रूस में आपके लिए और मेरे लिए एक खून बहा गया जिसकी आवश्यकता थी, और जो क्रूस पे टंगा गया और अभिशाप के मनुष्य बना, क्योंकि आप और मैं उद्धार पाए और बहुत तरह से जीवन पाके परमेश्वर का स्तुति करें। इतना ही नहीं है, परमेश्वर की कलाम व्यवस्था की पुस्तक और 10 कमांडमेंट परमेश्वर ने वादा करके एक्सोडस और निर्गमन उसकी 19:20 को पढ़ेंगे तो परमेश्वर दिया वो व्यवस्था की पुस्तक जो बाइबल है, प्रभु की इंस्पायरेशन से आया है, ऊपर से आया है। कोई इंसान की ज्ञान और बुद्धि से लिखा नहीं गया है, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया। आइए हम वही खुदा की ओर अपना आँख को लगाएं। इसलिए उसके आखिरी वचन में लिखा गया 121 का उसका लास्ट ले लिखा गया है। 7 और 8 को हम पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो यदि कोई आपके घर में परेशानी है, बीमारी है, आप लिखिए, आपके लिए हम प्रार्थना जरूर करेंगे और खुदा वो प्रार्थना सुन करके आपके घर में उजियाला और चंगाई और बीमारी के तरस को उठा के ले जाएगा। यदि आपके घर में कोई भी बीमारी है, कोई भी तकलीफ है, आप भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे मेरे मित्रों। इसमें इस प्रकार लिखा है परमेश्वर का वचन में, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यहोवा सारे विपत्ति से तुझे रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, तेरे प्राण को भी रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। केवल एक दिन का नहीं है खुदा मेरा, युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर, अल्फा ओमेगा है वो, आदि और अंत है वो। He is omnipresence, omnipotence, omniscience God है वो। जब हम उनके पास जाएंगे, उनकी ओर निहारेंगे, उनकी ओर ताकेंगे, वो हमारा सहायक है। क्योंकि 3 बातें मैं आपको बताया। पहला बात है परमेश्वर वहाँ से आपको और मुझे सुरक्षा देता है। दूसरा बात है परमेश्वर वहाँ से आपको जो जरूरत है वो देगा, He will provide you। तीसरा बात है वो प्रॉमिस किया है, आपको छोड़ेगा नहीं। युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर है। इमानुएल आपके साथ रहना चाहता है। क्या हम ऐसे प्रेमी अनुग्रहकारी यीशु के पास जाना चाहते हैं? यदि नहीं है मेरे मित्रों, लेट अस एग्जामिन आवरसेल्फ। आइए हम अपने आप को जांच लें और खुदा की अधीनता में लें, खुदा की पास लें, खुदा की करीबता में लें, खुदा से मांगे। वो खुदा देने वाला परमेश्वर है। हमको आवश्यकता है कि उनके पास आने की जरूरत है। आज आइए हम अपने आप को प्रभु की ओर तकें और हमारा यीशु मसीह के पास चले। वो हमारा सब कुछ असंभव को संभव करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान खुदावा परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। हम कभी कभी खुदा इस संसार के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरे लोगों से सहायता के लिए लड़ते हैं, कि हम भूल गए हैं तू हमारा अब्बा पिता है, तू अल्फा ओमेगा है, तू एडोनाई गॉड है। आज हम आपकी ओर तकना चाहते हैं। तू हमारा सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, तू हमारा जेहोवा जेरी खुदा है, तू हमारा वादा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए धन्यवाद देते हैं। स्पेशली हम प्रार्थना करते हैं
भाई अरुण के लिए, उनके परिवार के लिए, भाई अभिषेक उनके परिवार के लिए, और जितने लोग चाहते हैं खुदा उनके परिवार की प्रार्थना करने के लिए, जाने और अनजाने में हम प्रार्थना करते हैं खुदा। जो लोग आज भूख में प्यासा में हैं उन लोग को आप आत्मिक और शारीरिक आहार दीजिए खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं हमारा देश के लिए, हमारा देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए, हमारा देश की तमाम कोरोना फाइटर्स के लिए खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं तमाम गरीब लोग के लिए, तमाम परेशानी लोगों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं खुदा जो लोग बीमारी परेशानी में हैं, जो लोग भूखे प्यासे में हैं, यीशु मसीह के नाम में उन लोग आपकी ओर ताके और तू सबका यहोवा जरीबान खुदा आदर महिमा आपको देते हैं। तूने हमारा प्रार्थना सुना खुदा, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सब